मदद करना है। एक ऑफिस में नए मैनेजर की एंट्री होने वाली थी और सभी हाथों में माला लेकर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे किसी का वेलकम करने के लिए। तो जैसे ही वो लेडीज होती है, जैसे ही वो अंदर आती है तो सभी उसके गले में माला पहनाते हैं, लेकिन जो एक शख्स था वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो बाकी लोग कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप मैडम का स्वागत नहीं करोगे, आप मैडम को माला नहीं पहनाओगे। तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जब वो अंदर आती है, अपने ऑफिस में बैठती है, वो जो मैनेजर होती है, वहाँ बैठने के बाद में एक एक स्टाफ का एक एक इंसान कैबिन में जाता है उनके, और उनसे बातचीत, वो उनका बायोडाटा लेती है, उनका नाम पता सब उनसे जब बातचीत करती है तो धीरे धीरे उसी लड़के की बारी आती है, उसी आदमी की, जब वो ऑफिस में जाता है। जब वो ऑफिस में जाता है तो वो नज़रें भी नहीं मिला पाता उससे। तो वो कहती है कि क्या हुआ, अब आप यहाँ खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, क्या आपने अच्छा किया मेरे साथ, आपने ऐसा किया, मैंने आपको कितना समझाया, आपने बेफालतू में मुझे मारपीट की मेरे साथ और मुझे घर से निकालने को कहा, मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। तो वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, हाथ जोड़कर कह माफ़ी मांगता है। वो उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस ऑफिस में रहो और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नज़रों के सामने ना रहो, मुझसे बात ना करो, क्योंकि मैं यहाँ मैनेजर हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हारे जैसे इंसान को अपने ऑफिस में रहने दूँ। तो क्योंकि वो और कोई नहीं, उसका तलाकशुदा पति था, तलाक भी नहीं हुआ था, तलाकशुदा, तलाक देने वाला था, और बहुत सालों से वो अलग रह रही थी, 3-4 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरे आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये घटना फरीदाबाद की है, जहाँ एक लड़की होती है, आरती नाम होता है लड़की का, और जो लड़का होता है उसका नाम मनोज होता है। उसके लिए रिश्ता देखने जाते हैं मनोज के लिए, उसके परिवार वाले, सास ससुर होते हैं, जाते हैं तो उन्हें लड़की पसंद आती है। लड़की का नाम आरती होता है। शादी, लड़की ने ग्रेजुएट कर रखा होता है, पढ़ी लिखी होती है लड़की, सबको पसंद आती है और शादी तय हो जाती है। शादी तय हो जाती है, वो ससुराल आ जाती है। जब ससुराल आ जाती है, कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है। मनोज जो था वो किसी दूसरे शहर में नौकरी किया करता था, तो कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है। लेकिन जब एक बार मनोज घर पर आता है तो उसके घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू अकेला जा रहा है, खाने वाने की भी दिक्कत होती है, तू ऐसा कर बहू को भी अपने साथ ले जा और अपने साथ ही रखियो, नहीं नहीं तुम्हारी शादी हुई है और तुम लोग अलग रह रहे हो। तो वो ऐसा कहता है तो वो अपने साथ ले जाता है। वहाँ जाने के बाद में एक कमरा लेता है, कमरे में फिर दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। जब वहाँ रहने लगते हैं, जहाँ वो काम करता था वहीं एक लड़की भी काम करती थी। अब उस लड़की से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। अब वो आरती जो उसकी पत्नी थी वो घर पर ही रहती है और बहुत प्यार करती थी अपने पति से, और जो लड़का था वो किसी और लड़की से बात करने लगता है। धीरे धीरे उससे दोस्ती हो जाती है उसकी। अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो एक दिन घर पर जाता है और एक दिन नहीं जाता है। पत्नी जब पूछती है तो पत्नी से यही बोलता है कि ओवर टाइम पहले मैं अकेला रहता था, अब तुम भी यहाँ आ गई हो तो खर्चा भी है और घर पर भी पैसे भेजने हैं, इसलिए मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। कभी ओवर टाइम का बहाना लगाता है तो कभी बोलता है डबल ड्यूटी है, ऐसे कहकर पत्नी को टालता रहता है। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि वो 2-2 दिन, 4-4 दिन नहीं आता घर पे। नौबत तब बहुत बिगड़ जाती है कि एक बार तो वो 8 दिन तक घर पे नहीं आता, और फ़ोन करती है उसकी पत्नी तो बोलता है कि मैं वहीं रह रहा हूँ, काम ज़्यादा है इसलिए मेरा घर पर आना नहीं हो पा रहा। वो जो लड़की, जिस लड़की से उसका चक्कर चल रहा था, जिस लड़की के वो चक्कर में था, और वो लड़की भी अपने परिवार से अलग ऑफिस में ही काम करती थी, वो भी एक कमरा लेकर कहीं रहा करती थी। ज़्यादातर मनोज उसी के साथ रहा करता था, उसके घर पर ही रहने लग गया था। अब तो ऐसा होता था 8 दिन वो नहीं आता था, 2 दिन के लिए आता था तो 8 दिन नहीं आता था। अपने घर से बिल्कुल ही उसने नाता जैसे तोड़ लिया था अपनी पत्नी से। तो एक दिन उसकी पत्नी किस मार्केट में गई होती है किसी काम से, तो ऑफिस का ही एक जना उसको मिलता है, ऑफिस का ही एक इंसान, वो उसको कहता है, वो जब उसको देखती है ऑफिस के ही उसके किसी इंसान को, तो उससे पूछती है
कि क्या बात है, ये घर पर नहीं आते मनोज, और इतना कैसे इतना काम है कि 8 दिन से घर पर ही नहीं आए हैं। तो वो कहता है कि वो तो ऑफ़िस में भी नहीं आए 8 दिन से, और ऑफ़िस भी कभी-कभी आते हैं, कभी-कभी नहीं आते हैं, लेकिन उनका ऐसा ही है, वो ज़्यादा ऑफ़िस नहीं आते हैं अब। तो वो कहती है कि वो तो कह रहे हैं कि ऑफ़िस में इतना काम है, उन्हें तो बहुत दिन हो गए ऐसे ही करते हुए। तो वो चुप हो जाता है, तो वो कहती है कि अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए उनके बारे में। तो वो कहता है कि मेरा नाम मत लेना, ऑफ़िस में ही एक लड़की काम करती है और उसी से वो ज़्यादा बातचीत करते हैं और अक्सर उसी के घर जाया करते हैं। ये बात हमारे ऑफ़िस में सबको पता है, प्लीज़ आप मेरा नाम मत लेना। तो वो वहाँ से अपने घर आ जाती है। जब घर आ जाती है, तो एक दिन जब उसका पति उसके घर आता है, तो वो उसको साफ-साफ पूछती है, क्या आपके जो ऑफ़िस में लड़की है, क्या आप सच में उससे प्यार करते हैं? क्या आप उसके साथ रहते हैं? तो जब वो ऐसा पूछती है उससे बार-बार, तो वो उसको जवाब नहीं देता, बल्कि उसके साथ मारपीट करने लगता है। जब उसके साथ मारपीट करने लगता है, तो उससे कहता है कि हाँ, मैं उसी के साथ रहूँगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरा घर छोड़ के चली जाओ, मुझे तलाक दे दो, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं उसी से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करके उसी के साथ रहूँगा। जब वो ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है, तो आरती जो होती है वो बहुत रोती है। रोने के बाद में अपने भाई को फ़ोन करती है, अपने भाई को बुला लेती है और भाई को सारी बातें बताती है। तो उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और वो उसे अपनी बहन को अपने साथ ले जाता है। वहाँ जाकर वो पढ़ी-लिखी तो थी, वो अपने भाई से कहती है कि भैया मैं नौकरी करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ और मुझे मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई करनी है, कभी तो मेरा सिलेक्शन होगा। वो फॉर्म भरती रहती है, अप्लाई करती रहती है और एक दिन उसका सिलेक्शन हो जाता है मैनेजर की पोस्ट पे, और सिलेक्शन भी उसी कंपनी में होता है जहाँ उसका पति काम किया करता था। तो वो जब वहाँ काम करती है, काम करने के बाद में, तो जब वहाँ मैनेजर के उस पे जाती है, वो पहला दिन होता है उसका, सब लोग मैनेजर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब वो आती है तो उसका पति देखकर एकदम चौंक जाता है कि ये और कोई नहीं, मेरी तलाकशुदा पत्नी है। वो नज़रें नीची कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने ऑफ़िस जाती है, ऑफ़िस में जब एक के बाद एक इंसान आने लगता है, तब जब मनोज की बारी आती है, पहले तो वो लड़की आती है जिस लड़की से उसका चक्कर चल रहा था, जिस लड़की के लिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ा था, तो वो उस लड़की को बेइज्जत करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे इस ऑफ़िस में कोई जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ। वो उसे ऑफ़िस से निकाल देती है। उसके बाद मनोज की एंट्री होती है। जब मनोज आता है, तो वो उससे कहती है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर किसी को नहीं बताएँगे कि ये मेरी होने वाली पत्नी है। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि तुम जैसा इंसान मेरा पति था। वो उसको ऐसा बोलती है और कहती है, मैं तुम्हें इस ऑफ़िस में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। तो वो उसके हाथ जोड़ने लगता है और रोने लगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मौका दे दो, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं यहीं नौकरी करना चाहता हूँ। तो वो कुछ दिन 2-4 दिन ऐसे ही निकलते हैं, उस वक़्त तो वो छोड़ देती है उसको, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से उससे बात करती है और कहती है, मैं नहीं चाहती और मैं एक ही ऑफ़िस में रहकर तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं तुम्हें देखना चाहती। जब ऐसा होता है तो वो फिर से उससे माफ़ी वगैरह माँगता है और माफ़ी माँगने के बाद अपने घर फ़ोन करता है, अपने माँ को और अपने पिता को बताता है कि ऐसे-ऐसे जहाँ मैं काम करता हूँ, वहीं पर मैनेजर की उस पे आरती काम करती है, मैनेजर है वहाँ की आरती। तो उसके ससुराल वाले कहते हैं कि बेटा ठीक है, तू चिंता मत कर, हम आते हैं वहाँ, हम अपनी बहू को समझाएँगे, हमारी बहू बहुत समझदार है, तू ही नालायक निकला। तो वो वहीं जाते हैं और पहले तो अपने समधियों को फ़ोन कर देते हैं, आरती के घरवालों को फ़ोन कर देते हैं, आरती का भाई भी वहाँ आता है, भाई-भाभी। वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, वो भी पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपने सास-ससुर को देखकर बहुत खुश होती है। वो पहले से ही अपने घरवालों की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, ससुर की और सास की। वो उनको देखती है तो पहले की तरह ही उनकी इज़्ज़त करती है, पैर छूती है और पूरी इज़्ज़त उन्हें देती है। वो लोग भी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उसे समझाते हैं। वो अपने समधी को भी समझाते हैं, उसके भाई को भी समझाते हैं, बोलते हैं कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब ये माफ़ी माँग रहा है तो इसे एक मौका दे दो। तो जब वो बार-बार और माफ़ी माँगता है सबके सामने अपनी पत्नी से, तो उसकी पत्नी कहती है, ठीक है मैं सोच कर बताऊँगी, मैं सुबह बताऊँगी। उस रात को सब खाना-पीना खाते हैं, सब लोग एक-दूसरे से बात करते हैं। सुबह जब होती है तो वो फिर से वही सब चलता है, माफ़ी माँगने लगता है अपनी पत्नी से। तो वो कहती है, मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगी, जो भी करेंगे मेरे सास-ससुर और मेरे भैया करेंगे और अगर वो जो फ़ैसला करेंगे मैं वही उनका फ़ैसला मान लूँगी।
तो वो कहते हैं कि बेटा एक चांस इसे दे दे, अगर ये अब की बार ऐसा करता है तो इसको हमेशा के लिए तुम जैसा कहोगी वैसा हम इसके साथ करेंगे, हम खुद इसे घर से निकाल देंगे अगर ये कुछ भी गलत करता है तो वो उसे माफ़ कर देती है। दोनों फिर वहाँ से घर जाते हैं। वो लेकिन कहती है मैं इस ऑफ़िस में आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस ऑफ़िस में काम करती हूँ, आप प्लीज़ किसी और ऑफ़िस में काम कर लीजिए। तो वो ऐसा ही करता है। मनोज किसी और जगह नौकरी करने लगता है और वो वहीं मैनेजर के पोस्ट पर काम करने लगती है। तो ये दोनों एक बार फिर से मिल गए थे, हालांकि इनका तलाक नहीं हुआ था, बिना तलाक के ही ये लोग अलग हो गए थे और वो किसी और लड़की के साथ रहने लगा था। तो एक बार घर वालों की सहमति से एक बार उसकी पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा क्या उसकी पत्नी आरती ने सही किया। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।